तो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। उसमें क्या होता है कि अपन ने मान लो कोई प्रोसेस करी, प्रोसेस के बाद हमने सारे गुड्स की कॉस्ट निकाली, उन कॉस्ट पे अपन ने ऐड कर दिया प्रॉफिट, वो जो अमाउंट आया उस अमाउंट पे अपन ने ट्रांसफर कर दिया दूसरी प्रोसेस में, अपने सारे मटेरियल जो भी अपने क्लोजिंग अपने फिनिश होते हैं वो ट्रांसफर कर दिए, तो वो हो गया इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। तो हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन 19 को ले लेंगे, क्वेश्चन 19 ही है, क्वेश्चन 19 को ले लेंगे, उसी के साथ समझ जाएंगे कि इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का कैसे कैलकुलेशन करनी है और बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इसका ये फॉर्मेट थोड़ा अलग सा होता है कि इसमें अपन कॉस्ट मटेरियल लेते नहीं है और प्रॉफिट का कॉलम ऐड कर देते हैं, प्रॉफिट एंड टोटल का कॉलम। अब इसमें देखना एक बात इंपॉर्टेंट सी है कि ये दोनों कॉलम होते हैं, ये जो ब्रेकअप होता है, ये ऐसे वाला ब्रेकअप, ये वाला ब्रेकअप होता है, ये पूरा मैनेजमेंट के पास होता है। ये वाला जो ब्रेकअप होता है ये पूरा मैनेजमेंट के पास होता है, उन्हें मालूम होता है कि कौन सी चीज़ अपन लोगों ने कितने मिली, उसमें कितना प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, सब मैनेजमेंट को मालूम होता है। सेम यार यहाँ पर देखें सेकंड प्रोसेस में क्या होगा, सेकंड प्रोसेस में जो कॉस्ट लगी उनमें कितना कितना प्रॉफिट जुड़ा वो तक मैनेजमेंट को पता होता है। जो हमारा जो प्रोसेस वाला अकाउंट है, मान लो कोई सुपरवाइजर है कोई प्रोसेस का, उसे क्या मालूम हुआ, उसे सिर्फ ये मालूम हुआ कि भैया हमने क्या क्या चीज़ें लगाई प्रोसेस अकाउंट में और फिर टोटल कॉस्ट कितनी होती है, उसे सिर्फ इतना मालूम रहता है। ये जो टोटल वाला कॉलम होता है वो सिर्फ प्रोसेस एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए होता है, बाकी जो कॉस्ट और प्रॉफिट का अकाउंट रहता है ये रहता है पूरा मैनेजमेंट के लिए, ताकि वो देख सकें कि यार हम लोग को क्या क्या कैसे कैसे आइटम सुधारने हैं, कैसे कैसे कम कॉस्ट करनी है, इससे काम होगा। अब सबसे पहले जी अपन ने कॉस्ट अपन वो स्टार्ट करते हैं पढ़ना क्या होता है। तो देखो यहाँ पे अपन सबसे पहले पढ़ेंगे ये सारे अपने डायरेक्ट ओपनिंग स्टॉक, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस पे अपन को दिए हुए हैं और यहाँ लिखा हुआ है कि जो स्टॉक इन प्रोसेस आर वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट। ये लाइन में स्टॉक इन प्रोसेस आर वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट, इसका मतलब क्या है, जो क्लोजिंग स्टॉक है उससे हम लोग को प्राइम स्टॉक पे वैल्यू करना है। सबसे पहले देखो इधर अपन ने प्रोसेस 1 में सारे मटेरियल ओपनिंग कौन सी स्टार्ट, अच्छा ये ओपनिंग स्टॉक लगाया अपन ने पहली प्रोसेस का, उसमें मटेरियल जोड़ा, वेजेस जोड़े, ये अपनी आ गई प्राइम कॉस्ट। इस प्राइम कॉस्ट पे अपन ने 33,700 और सेम टोटल कॉस्ट थी 33,700। अब इधर एक चीज़ देखनी है, क्योंकि इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इंक्लूडेड इन द ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक में क्या कोई प्रॉफिट जुड़ा हुआ था, नहीं जुड़ा हुआ था। यहाँ पे क्यों जुड़ा नहीं हुआ था, पहली बार ओपनिंग स्टॉक होता है वो अपन बाहर से खरीदते हैं, जब बाहर से अपन कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो यार उस पर अपन को थोड़ी कोई प्रॉफिट मिलता है, उस पर तो अपन ने कॉस्ट दी सामने वाले को और प्लस उसका जो प्रॉफिट बन रहा था उसे बनाने में अपन ने वो दिया, इसमें कोई जुड़ा हुआ नहीं रहता, तो इससे ये आता नहीं है यहाँ पे, इसलिए अपन ने कोई लिया नहीं है। और इसमें बाकी हम लोगों ने बस क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया और फैक्ट्री ओवरहेड्स वगैरह वगैरह जोड़ दिए। फिर इसने बोला था आखिरी लाइन में ये बोल दिया था इसने कि जो हमारी कॉस्ट है, जो हमारा प्रॉफिट होगा वो 25% होगा अपने ट्रांसफ़र वैल्यू का, तो अपन ने वो कैलकुलेट कर लिया, 75% ले लिया 40,500 पर आ गया बाकी का आंसर और अपन ने ट्रांसफ़र कर दिया। अब जब अपन लोग अगर प्रोसेस 2 की बात करें तो अपने पास ओपनिंग स्टॉक आ गया था। ओपनिंग स्टॉक कहाँ से था, ओपनिंग स्टॉक अपने पास पहले से ही था, पीछे मन देखो ओपनिंग स्टॉक पहले से ही था। प्रोसेस 1 से अपने पास मटेरियल आया और मैनेजमेंट को मालूम है क्या क्या ब्रेकअप से आया, 40,500 कॉस्ट थी, 13,500 प्रॉफिट था और कुछ 54,000 का पड़ा हमको। तो उन्होंने कुछ मटेरियल लगाया, कुछ उन्होंने लगाया वेजेस। अब टेक्निकली इतना बन गया, ये अपनी होगी प्राइम कॉस्ट। अब इस प्राइम कॉस्ट पे हमको वैल्यू करना था क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का ऐसा भी या तो यहाँ पे माइनस कर दो जैसे सर ने करा, या फिर वो अपने क्रेडिट साइड पे लिख दो, ऊपर लिख देना कि जैसे अपन अकाउंट में लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक, उस साइड लिख देंगे तो वो भी आ जाएगा। अगर आप बात करी जाए कि क्लोजिंग स्टॉक कितना था, तो इधर भैया क्वेश्चन नहीं साफ साफ लिख दिया कि प्रोसेस 2 का क्लोजिंग स्टॉक था 4,500, ठीक है। इधर क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है 4,500 का क्लोजिंग स्टॉक था, ठीक है। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे टोटल में 4,500 का, पर इसमें क्या है, इसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ होगा क्योंकि इधर है, इधर प्रॉफिट जुड़ा हुआ रहेगा, तो आप प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। एक पॉइंट और भी है जो समझने लायक है, प्रोसेस 1 में अपन ने ओपनिंग ये क्लोजिंग स्टॉक का और प्रोसेस 1 में प्रॉफिट क्यों नहीं निकालता। पहली चीज़ क्या, अगर हम देखेंगे ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का है और पहली प्रोसेस का ओपनिंग स्टॉक मैंने कहा ना अपन सप्लायर से मंगवाते हैं और सेम विथ मटेरियल वो भी हम लोग बाहर से ही मंगवाते हैं। तो जब दोनों चीज़ हमने बाहर से ही मंगवाई तो क्या हमारे पास कुछ उसका बचेगा, उस पर कुछ प्रॉफिट होगा। तो अगर सेंस की बात करें तो एक रुपये का प्रॉफिट नहीं होगा। वहीं अगर इसकी बात करा जाए कि इधर प्रोसेस 2 में तो प्रॉफिट हुआ है, क्यों, अब जैसे ओपनिंग स्टॉक था यानी पिछली प्रोसेस जो हमारे पास आया था पिछले पीरियड में जो हमारे पास प्रोसेस 1 से आया था उसमें कुछ प्रॉफिट था, ठीक है, उसमें कुछ प्रोसेस का पार्ट था और प्लस जो प्रोसेस 1 से इस साल आया है उसमें भी कुछ प्रॉफिट का पार्ट है। इधर ध्यान समझो ना कि दोनों ओपनिंग स्टॉक और प्रोसेस 1 का जो मटेरियल आया है दोनों प्रोसेस 1 से आया था और प्रोसेस 1 तो प्रॉफिट लगा के दे रही है अपन को, प्रोसेस 1 प्रॉफिट लगा के दे रही है मटेरियल्स में, तभी हमारे पास आ रहा है। इसलिए हम लोग जब कैंसिल आउट कर रहे हैं तो इसमें प्रॉफिट आएगा, ये एक पॉइंट है, ये मुझे समझ में आ रहा है। अब ठीक है, रही बात उन्होंने 4,500 बोल दिया तो अपन 4,500 टोटल कॉस्ट से माइनस कर देंगे। और जो प्रॉफिट है ये कहाँ से आया, उसने पहले क्या बोल दिया था, जो हमारी टोटल कॉस्ट होगी उस पर 25% का प्रॉफिट हमें चाहिए।
ठीक है, ये बोला था। और इससे कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सीधा सिंपल। यहाँ देख लो, यहाँ क्या लिखा है, अगर 90,000 की कॉस्ट थी तो 15,000 का प्रॉफिट पड़ रहा था, उसी रेशियो में हमने निकाल लिया 4,500 की कॉस्ट है तो 750 का प्रॉफिट पड़ेगा। और जो बैलेंसिंग फिगर 3750 लेस कर देंगे ये आ गया। सेम में अगर हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड्स वगैरह वगैरह जोड़ देंगे, प्रॉफिट जोड़ देंगे भाई उस घटिया से फॉर्मूले को लगा के कि हमारी 90,000 इज इक्वल टू 75%, नहीं 85, अच्छा 80% है, इधर 80% हो गया क्या? हाँ लिखा है ना, ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक एट 20% प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर प्राइस। तो 90,000 हमारे 20% के बराबर है, तो हमने भाई 90,000 को 20% ले लिया। आगे हमारे जो बैलेंसिंग फिगर आया था वो कॉस्ट हो गई, प्रॉफिट हो गई, ये सब हो गया। और 36,750 का प्रॉफिट अपन ने आगे ट्रांसफ़र कर दिया। अब देखो आगे इसमें भी यही सब चीज़ें, इसमें फिनिश को आप देखो, हाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो इधर साफ साफ इन्होंने बोल दिया कि FG अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब हमारा प्रोडक्ट जो था, जो हमारा इनपुट से पूरी तरह से प्रोडक्ट में तैयार हो गए और हमने उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया है आगे। अब रही बात, अपन को बनाना है FG अकाउंट, ठीक है। तो FG अकाउंट के लिए सबसे पहले उसने बता ही दिया कि भैया हमारे पास ओपनिंग स्टॉक तो आ गया था 22,500 का ठीक है, 22,500 का अपन ने टोटल लिया, क्योंकि प्रोसेस को भी इतना ही पता है, और अपन ने वही रेशियो में प्रॉफिट में डिवाइड कर दिया। कौन से रेशियो में? कोई रेशियो में डिवाइड नहीं किया है, ठीक है। ये लिखा है ना 8250 प्रॉफिट, प्रोसेस प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ओपनिंग स्टॉक 8250, या साफ साफ लिखा है भाई अपन ने 8250, यहाँ पे कहाँ गया भाई, ये 8250 लिख दिया। और ये 14,250 बैलेंस में फिगर था। अपन ने बाकी FG अकाउंट से, मतलब ये प्रोसेस 2 अकाउंट से मंगवाया 75, 700 ये सारा मंगवाया, ये अपन ने सब यहाँ डाल दिया। ये हो गया अपना टोटल प्राइम कॉस्ट, इसमें कुछ लगना ही नहीं था, ये अपना प्राइम कॉस्ट बन गया। अब इधर से भी अपन निकाल लेंगे कुछ ना कुछ, क्या, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं, टोटल कॉस्ट ही 90,000 और ये हो गया 135,000। अब निकालना ही है। अब तुम निकाल सकते हो कि यार इधर देख के कि क्लोजिंग स्टॉक तो उसने ही बोल दिया था कि 11,250 है, क्लोजिंग स्टॉक अपने टोटल लिख दिया 11,250, उसी रेशियो के फॉर्मेट से अपन ने निकाल लिया 3750 इस द प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक, ये हो गया। और रही बात, अपन ने फिर बाद में प्रॉफिट ऐड कर दिया और ये हमारी सेल्स थी, ठीक है। पहले काम करना, वैसे जब ये कर लो जब यहाँ तक आ जाओ क्लोजिंग स्टॉक लेस कर लो तो यहाँ पे देख ले, पहले फिर सेल्स लिख लेना, क्योंकि सेल्स का तुम्हें मालूम ही है, जो सेल्स का फिगर है वो तो तुम्हें मालूम ही 1,40,000 है। तुम्हारी टोटल कॉस्ट आ चुकी है, तुम आराम से प्रॉफिट निकाल सकते हो 57,500। अब इस 57,500 क्योंकि तुम्हारा आ चुका है तो तुम्हें क्या करना है, 82,500 का कुछ करना नहीं है। ये जो 41,250 है उसे 57,500 बनाना है, उस तो अपन ने उसमें ऐड कर दिया। और जो अपन इसमें ऐड करेंगे वही चीज़ है ना, 1 लाख अपने टोटल कॉस्ट में ऐड कर लेंगे 1,23,750, ताकि 1,40,000 मैच हो जाए। तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन ने कहा था वो सब इतना था कि हम लोग को क्वेश्चन के हिसाब से सिर्फ इतना ही करना था। अब जो बाकी की चीज़ें वो होती है PNL अकाउंट और एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, ये कह सकते हैं करने के लिए। तो करते कैसे है, पहली चीज़ सबसे पहले इसका PNL अकाउंट इस टाइप का है कि जो हमारी इनकम है हम लोग को लिखनी है क्रेडिट साइड पर। तो अपने इनकम कहाँ से हुई, अपने पास क्लोजिंग स्टॉक था, तीनों प्रोसेस, अपने प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और FG अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक था, तो अपन ने क्लोजिंग स्टॉक तीनों के लिख दिए। अब इसमें सिर्फ 2 चीज़ें एडजस्ट करनी है। पहली चीज़ होता है कि अपन के पास एक प्रॉफिट अपन ने उधर से निकाला था, इधर से निकाला था, तीनों प्रोसेस अपन ने दोनों इधर से निकाला था, प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक निकाला था बाकायदा। तो अपन वही प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक को लेंगे, ऐड कर देंगे 750 और 3750 लेस कर देंगे क्योंकि रियल में कोई प्रॉफिट है नहीं था, हमने जानबूझ के इन्फ्लेट कर दी थी प्राइस को, ताकि हमारा जो हमारा प्रोसेस वाले सुपरवाइज़र है उसे ध्यान लगे कि यार हमारे तो वैसे ही इनपुट महंगा आ रहा है और हम लोग और महंगा थोड़ी करके बेच सकते हैं, तो हमें सस्ता करना है, इसलिए हमने जानबूझ के इस चीज़ पर प्रॉफिट ऐड कर दिया था। तो हम लोग ये वाला जो प्रॉफिट है रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। और वही बात करी जाए ओपनिंग स्टॉक जो था उसमें भी हमारे पास प्रॉफिट एडेड था। ये अगर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का लेस करेंगे तो ओपनिंग स्टॉक का भी हम लोग बाकायदा ऐड कर देंगे, और हमने ऐड कर दिया। तो ये देखो, ये टोटल हो गया अपने तीनों की इनकम क्लोजिंग स्टॉक की, उसमें ऐड कर दिया जो अनरियलाइज प्रॉफिट था ओपनिंग स्टॉक पे, और लेस कर देंगे अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक। तो आगे हमारा 57,500 जो कि मैच कर गया अपने ओवरऑल प्रॉफिट जो हमने यहाँ निकाला था। और रही बात फिर बनाना है एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। तो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट में साफ सिंपल सी बात ये होती है कि हम लोग को मैच नहीं करना रहता, जो हमारे पास हमको मैच नहीं करनी बैलेंस शीट, जो हमारे पास गिवन डिटेल्स है उनसे बस बना देनी है बैलेंस शीट किसी भी हालत में। तो बस देख लो, क्लोजिंग स्टॉक था हमारे पास, वो तीनों कर दिया, लेस कर दिया हमारा जो था अनरियलाइज प्रॉफिट था वो 450 का। और ये दिमाग मत चलाना कि ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट ऐड क्यों नहीं करा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक तो आता ही नहीं है, ठीक है। और दूसरी हमारे पास थी PNL का प्रॉफिट हमारे पास है, तो रेवेन्यू एंड सरप्लस, अपने रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट में अपन जैसे शो करते हैं वैसे यहाँ शो कर देंगे। लो बन गया।